जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? ये दी गई थी चित्तरंजन दास को। किसे दी गई थी? चित्तरंजन दास को दी गई थी। चित्तरंजन दास को उनके निस्वार्थ कार्यों और देशभक्ति के कारण भारतीय जनता द्वारा प्यार से देश बंधु कहा जाता था। देश का मित्र, देश बंधु का अर्थ है देश का मित्र। वे एक प्रसिद्ध वकील, राजनीतिक और स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और वकालत की कमाई देश की सेवा के लिए दान कर दी थी। नेक्स्ट। लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृति। इनका नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है सुभाष चंद्र बोस। कौन प्रसिद्ध है? सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनका प्रसिद्ध नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या था? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी की उपाधि किसे दी गई? महात्मा गांधी की उपाधि दी गई। महात्मा की उपाधि किसे दी गई? ये दी गई महात्मा गांधी जी को। किसे दी गई? महात्मा गांधी जी को दी गई। मोहनदास करमचंद गांधी। ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है कि यह उपाधि उन्हें 1915 में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदान की गई थी। महात्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है महान आत्मा। क्या है? महान आत्मा। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के विभिन्न सरदारों को एकजुट कर एक अद्वितीय राष्ट्र बनाने में अपने दृढ़ संकल्प और महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है सरोजिनी नायडू। कौन प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध हैं। सरोजिनी नायडू को उनकी कविता की मधुर और लयबद्ध गुणवत्ता के कारण भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी और किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट। गुरुदेव की उपाधि किसे प्राप्त थी? गुरुदेव की उपाधि प्राप्त है रविन्द्रनाथ टैगोर। किसको प्राप्त है? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। टैगोर एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और दार्शनिक थे। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। उन्हें 1915 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है गांधी जी को। किसे कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। उन्हें पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने यह उपाधि दी थी। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था। नेक्स्ट। शहीद आजम कौन कहलाते हैं? शहीद आजम कहलाते हैं भगत सिंह। कौन कहलाता है? भगत सिंह कहलाते हैं। आजाद भगत सिंह के नाम से जाने जाते हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद। कौन जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद जाने जाते हैं आजाद के नाम से। और सुखदेव जाने जाते हैं भगत सिंह के ये सहयोगी थे जिन्हें उनके साथ ही फांसी दी गई थी। और भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से शहीद आजम महान शहीदी की उपाधि से सम्मानित किया गया। राजगुरु 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ एक और क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। वो कौन थे? राजगुरु थे। नेक्स्ट। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है।
लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनीतिक थे। लाल बाल पाल, वे देश की प्रसिद्ध लाल बाल पाल, त्रिगुण तिकड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट, आजाद उपनाम किस क्रांतिकारी का था? आजाद उपनाम था चंद्रशेखर आजाद का। किसका था? चंद्रशेखर आजाद का। जन्म का नाम इनका था चंद्रशेखर तिवारी। क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। सहयोग आंदोलन में भाग लेने के आरोप में 15 वर्ष की आयु में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट को बताया कि उनका नाम आजाद स्वतंत्र था। उनके पिता का नाम स्वतंत्रता था और उनका निवास स्थान जेल था। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश पुलिस द्वारा कभी भी जीवित पकड़े न जाने की शपथ ली थी। नेक्स्ट, गुरुजी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं एस एस गोलवलकर। कौन कौन? एस एस गोलवलकर गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। माधव सदाशिव राव गोलवलकर को सम्मान से गुरुजी कहा जाता था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक प्रमुख थे। नेक्स्ट, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। उनके मार्गदर्शन में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें विकसित की गई। वे 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 और दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक बने। नेक्स्ट, दीन बंधु किसे कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है सीएफ एंड्रयूज को। किसको कहा जाता है? सीएफ एंड्रयूज को कहा जाता है। दीन बंधु का अर्थ क्या है? दीन बंधु का अर्थ है गरीबों का मित्र। क्या होता है? गरीबों का मित्र। यह उपाधि महात्मा गांधी ने चार्ल्स फ्री एंड्रूज को दी थी। उन्हें यह नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम और गरीबों के कल्याण के प्रति उनके समर्पण के कारण मिला था। नेक्स्ट, राजर्षि की उपाधि किसे दी गई? राजर्षि की उपाधि दी गई पुरुषोत्तम दास टंडन को। किसको दी गई? पुरुषोत्तम दास टंडन को दी गई। पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थे। उन्हें हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाना जाता है। उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदानों के सम्मान में उन्हें राजश्री राजा प्लस 3 की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे और 3 बार इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने ड्रेन थ्योरी प्रतिपादित की, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे ब्रिटेन भारत की संपत्ति को नष्ट कर रहा था, जिसका उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में वर्णन किया है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय समाज में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रयासों के कारण राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों को लड़ने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। वह भारत में पश्चिमी शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है पटेल जी को। किसको कहा जाता है? पटेल जी को कहा जाता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने आजादी के बाद रियासतों के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके मजबूत नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के कारण उन्हें नाम मिला था। राजा जी किसे कहा जाता है? राजा जी कहा जाता है श्री राजगोपालाचारी को। किसको कहा जाता है? श्री राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लोकप्रिय रूप से राजा जी कहा जाता था। वे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, बिहार विभूति किसे कहा जाता है? बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। किसको कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को उनकी सादगी और निस्वार्थ सेवा के कारण बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री रहे। नेक्स्ट, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजनीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लोकनायक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। नेक्स्ट, आचार्य के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे विनोबा भावे। कौन प्रसिद्ध थे? विनोबा भावे प्रसिद्ध थे। इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उन्हें भूदान आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत में वे आचार्य के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। महात्मा गांधी ने उन्हें यह सम्मानजनक उपाधि दी थी। नेक्स्ट, दिनकर किस साहित्यकार का उपनाम है? दिनकर है रामधारी सिंह दिनकर का। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। उन्हें भारत का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्र कवि। महापंडित किसे कहा जाता है? महापंडित कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को। किसको कहा जाता है? राहुल सांकृत्यायन को। इन्हें इनकी अथाह विद्वता और कई भाषाओं के ज्ञान के कारण महापंडित की उपाधि दी गई थी। वे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक, इतिहासकार और महापंडित घुमक्कड़ माने जाते हैं। नेक्स्ट, कवि कुलगुरु किसे कहा जाता है? कवि कुलगुरु कहा जाता है कालिदास को। किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कालिदास जी को कहा जाता है कविकुल गुरु। दिनकर किस साहित्यकार का उपनाम है? दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। महापंडित किसे कहा जाता है? महापंडित कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को। किसको कहा जाता है? राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है। कवि कुलगुरु किसे कहा जाता है? कवि कुलगुरु कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।